हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। अब तक हम पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा के प्रकार। आज हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने बताया था कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का क्या अर्थ है। तो मैंने बताया था कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसे हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, उसे व्यवहार का अध्ययन। किस हमने बताया था कि 20वीं शताब्दी में वॉटसन ने मनोविज्ञान को क्या कहा, व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये किसने कहा था। तो जो मनोविज्ञान है व्यवहार का निश्चित विज्ञान है या शुद्ध सकारात्मक मनोविज्ञान है, ये किसने कहा, वॉटसन ने, जो कि व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से आरंभ होती है। तो जब मैंने मनोविज्ञान स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा गया था, आत्मा का विज्ञान। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है आपका, मनोविज्ञान के संबंध में कौन सी शताब्दी को अंधा युग या डार्क एज कहा गया है। तो अंधा युग या डार्क एज कौन सी शताब्दी को कहा गया है, 18वीं शताब्दी को। क्योंकि 16वीं शताब्दी में क्या कहा गया था, आत्मा का विज्ञान। 19वीं शताब्दी में क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान। और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे आपके, थॉर्नडाइक, और जिनकी फेमस बुक भी थी, कौन सी थी वो, एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा। तो शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था, सर जॉन एडम्स ने, जिन्होंने कहा था कि जो शिक्षा होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच चलती है, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा के किस रूप के अंतर्गत आएगा। तो जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो शिक्षा के किस रूप के अंतर्गत आता है, गैर औपचारिक, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शब्द का अर्थ प्रशिक्षित करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेशन शब्द है वो आपका लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षित करना या प्रशिक्षित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए, शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग, बालक, शिक्षक, पाठ्यक्रम, ये तीनों ही क्या है, शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इन तीनों के बिना शिक्षा इनकम्प्लीट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की अयोग्यता किसका एक लक्षण है। तो लिखावट से संबंधित लिखने की अयोग्यता, लिखने का विकार, ये किस में आता है आपका, क्या होता है, ये डिसग्राफिया। जो डिसलेक्सिया होता है ये आपका पठन संबंधी विकार होता है और जो डिसकैलकुलिया होता है ये आपका गणना संबंधी विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जो मनोविज्ञान है उसका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। क्योंकि अगर बाल केंद्रित शिक्षा होगी तो हम बच्चे को अच्छे से समझ सकते हैं कि उसे कैसी शिक्षा की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट कथन क्या है इसमें से, कि जो फर्स्ट है इसमें कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही बच्चे एक जैसे होते हैं। फिर है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे एक जैसे भी नहीं होते भाई, किसी में ज़्यादा, कोई ज़्यादा माइंडेड होता है, कोई कम माइंडेड होता है। नेक्स्ट है आपका कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ ही बच्चे विशिष्ट होंगे। तो जो बाल मनोविज्ञान है उसके आधार पर हम सर्वोत्तम देखेंगे तो इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर क्या है आपका, कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। फिर नेक्स्ट है कि एजुकेशन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जो आपका एजुकेशन शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है,
एजुप्लसकेशन, ई प्लस ड्यूको, ई प्लस ड्यूकी, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर क्या होगा, मैंने जब आपको बताया था ई प्लस ड्यूको। फिर नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो औपचारिक शिक्षा का उदाहरण कौन सा, इनमें से रेडियो नहीं, ये तो दूरस्थ शिक्षा का एग्जाम्पल है। फिर परिवार, हाँ परिवार आपका अनौपचारिक शिक्षा का हो गया। फिर वातावरण, ये भी अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। तो नेक्स्ट आपका क्या बचा, विद्यालय। तो विद्यालय क्या है आपका औपचारिक शिक्षा का उदाहरण, क्योंकि आपने देखा है कि विद्यालय में कैसी शिक्षा दी जाती है, नियमित शिक्षा, जिसमें कि हमें पहले से ही पता होता है, पहले से ही सब कुछ इसमें तय होता है कि क्या शिक्षा दी जा रही है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा को त्रिमुखीय प्रक्रिया किसने कहा। तो त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था, जॉन डीवी ने। क्या क्या बताया था कि जो शिक्षा होती है वो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई। तो जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1879 में। कहाँ पे हुई थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और किसने की थी, विलियम वुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ने की अयोग्यता या पठन विकार क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका पठन विकार, फर्स्ट ये तो हो गया डिस्ग्राफी, ये तो हो गया लिखने से संबंधित। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है आपकी, पठन विकार या पढ़ने की अयोग्यता। नेक्स्ट है साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस, जिसमें साइकी मीन्स होता है आत्मा का, लोगोस मीन्स अध्ययन। तो साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस से। कहा किसने था ये कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो कहा किसने था, गैरिट ने। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार 4 से 5 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।